बोलिए करणी माता की, बोलिए करणी माता की, जय शिवा सरदार की। हाथों को थोड़ा सा कष्ट दे देंगे तो और उत्साह ज्यादा रहेगा। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, महाराज प्रताप के चरणों में नमन करता हूँ, प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ, साथ ही आप सभी उपस्थित अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को महाराज प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित ही समाज के लोगों के लिए ये एक हर्ष का विषय है कि जब पहले हम सिर्फ एक दिन में महाराज प्रताप जयंती मना लेते थे, लेकिन अब हमें पूरा महीना लग जाता है, फिर भी सभी लोग महाराज प्रताप जयंती को नहीं मना सकते क्योंकि लोग इतनी मात्रा में जागरूक हो चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ महाराज प्रताप जयंती मनाकर ही हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं? क्या सिर्फ महाराज प्रताप को पढ़कर सुनकर उनकी वाहवाही कर हम लोग इस जयंती मनाने के कार्य को इतिश्री कर सकते हैं? मुझे लगता है जब तक हम महाराज प्रताप के कार्यों का अनुसरण नहीं करेंगे, उनके संघर्ष को नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी जयंती को मनाना उचित नहीं है। आदरणीय बुजुर्ग विराजित है और आप सभी के समर्थन से आप लोगों ने देखा भी था, आप लोग उसके साक्षी भी बने थे कि 8 तारीख को भोपाल के जंबूरी मैदान में एक इतिहास आप लोगों ने बनाया था कि नहीं बनाया था? बड़ी उम्मीद से हम लोग भोपाल गए थे कि नहीं गए थे? हम लोग 4 से 5 दिन वहां बैठे थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे। सरकार की वार्ता के बाद, आश्वासन के बाद हम लोग वहां से उठे थे और इस विश्वास और उम्मीद से उठे थे कि आने वाले समय में हमारे भाइयों की मांग पूरी हो जाएगी। जिस तरह समाज ने राजपूतों पर विश्वास जताया है, करनी सेना परिवार पर विश्वास जताया है, वो मांगे पूरी हो जाएगी। क्या वो हमारी मांगे पूरी हो गई? हो गई कि नहीं हुई? फिर हमने क्या कहा था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और कितने लोग तैयार है परिणाम भुगताने के लिए? सब तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको पार्टीगत मानसिकता से दूर हटना पड़ेगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आपको अपनी मानसिकता से होनी पड़ेगी। अभी आगे उन्होंने कहा कि जब भी नई से राजपूत करे तो उसका समर्थन करना, लेकिन मैं उसमें एक चीज और जोड़ूंगा, जो नीति नियम और कर्मों से राजपूत हो उसका समर्थन करना, लेकिन उन राजपूतों का समर्थन करना तो सिर्फ नाम के पीछे राजपूत सभा में बैठ जाते हैं और जब बोलने की बारी आती है तो वो पट्टी रख लेते हैं और जब हमारे खिलाफ बोलना होता है तो सरकार उनको मोहरा बनाकर सवाल खड़े करने के लिए हमारे सामने खड़े करते हैं। क्या लोगों को जीना चाहिए? हमें उन्हीं लोगों को विधानसभा में भेजना चाहिए जिन लोगों को समाज के कार्यक्रम में जाने पर गर्व महसूस हो, समाज के लिए लड़ने में गर्व महसूस हो। ये आप लोग भी जानते हैं कि भोपाल जब आप गए थे तो कितने लोगों ने आपसे फोन करके पूछा कि बेटा तुम लोगों को पानी मिला कि नहीं मिला, बेटा तुमको खाना मिला कि नहीं मिला। बहुत कम लोग हैं, बहुत गिनती के लोग हैं जिन्होंने आपका हाल चाल पूछा था, आपकी मांगों का समर्थन करा था। तो अब बारी आपकी है, अब आपको ये दिखाना है। आपने हरदा से तो एक मैसेज दे ही दिया था कि हम लोग विश्वासघातियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए परिणाम को बदलने की क्षमता भी हम लोगों में होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, इन वरिष्ठ आशीर्वाददाताओं के सहयोग से हरदा से ऐसी परिकल्पना तय कर देना कि 2023 में जब सरकार का निर्धारण हो तो हरदा जिले का भी योगदान, राजपूतों का योगदान भी पड़े, गर्व के साथ दिया जाए। अरे लोग आसानी से आरोप लगा देते हैं। जैसे कल हमारा एक कार्यकर्ता हमारा भी नेता बोर्डिंग का एक कार्यकर्ता क्षत्रिय महासभा सभी संगठनों का मिलकर एक कार्यक्रम उज्जैन जिले में था। भाजपा के भी अतिथि थे, कांग्रेस के भी अतिथि थे, जो सम्मानीय क्षत्रिय महासभा बोर्डिंग वालों ने बुलाया। अब उसमें भाजपा वाले नहीं आए तो हमारी क्या गलती? जो
पहुंच जाएगा, झंडे उठाएगा, लोगों के बर्तन उठाएगा, जो काम उल्टे काम करेगा उसको हमारी कोई आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जो लोग हमारी मांगों का समर्थन करेंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, हम उसका साथ देंगे। अगर दोनों पार्टियां भी हमारी मांगों से दूर हटती है तो हम लोग तीसरे विकल्प के लिए भी तैयार है। लेकिन इस बार सिर्फ वोटर नहीं बनेंगे, सिर्फ वोट बैंक नहीं बनेंगे, बल्कि सरकार में अपना योगदान देंगे। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और उसके लिए आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, आप सब लोगों को नेतृत्व चुनना पड़ेगा, आपसे मन मुताबिक ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा छुप के काम करना पड़ेगा, बड़ों का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, अनुशासन और संस्कारों के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि करने से ना परिवार अपने अनुशासन और संस्कारों से पहचाना जाता है। लाखों लोग भोपाल में इकट्ठा होकर वापस शांति से अपना घर आ जाते हैं। वो बोलने वाले राजनीतिकों को देखो, इतने बड़े विश्वासघात के बाद भी झंडा उठाने में, जय जयकार करने में पीछे नहीं हटते। और गलत कौन मालूम है? विश्वासघात खेल के आने वाले लोग गलत हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हम गलत है कि बताओ? विश्वासघात हुआ या नहीं हुआ? सब एक साथ बोलो, विश्वासघात हुआ या नहीं हुआ? अगर एक भी व्यक्ति ये आकर बोल दे और छाती सीना ठोक के हमसे बोले कि हमने राजपूतों के साथ, हमने सर्व समाज के साथ विश्वासघात नहीं किया, तो वो जो बोलेंगे वो करने को तैयार है। लेकिन झूठी धर्म और राष्ट्रभक्ति की बातें हमारे सामने ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि राजपूतों को न कोई धर्म सिखा सकता है, न कोई राष्ट्रभक्ति सिखा सकता है। हमारे खून में धर्म भी है, हमारे खून में राष्ट्रभक्ति भी है। जब ये पार्टियों का नाम और निशान नहीं था तो मुगलों को और आगे भी जब देश और धर्म को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आपसी मन मुटाव को भूल जाना। सर्वसमाज ने जो आपका साथ दिया था, उस साथ को सब आंखों पर बिठाना और सबको साथ लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना। 2023 अंत में एक इतिहास रचा जाएगा। जनवरी में शुरुआत भी आप लोगों ने की थी और इस साल तक तक भी आप लोगों को करना पड़ेगा। बस फर्क इतना रहेगा कि 8 तारीख में शुरुआत में आप लोगों के विश्वासघात हुआ, आप लोगों के साथ विश्वासघात हुआ और अंत में आपके माता ताइयों का सर्वनाश करेंगे और एक ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि राजपूतों के साथ विश्वासघात करने वाला कभी कोई जीवित नहीं रहा है। जीवित का तो मानने से नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से मैं चाहूंगा कि आप लोग इतिहास बनाए और राजपूतों का गौरव और सम्मान उन्हें लौटाए। आप लोग हमें यहाँ आमंत्रित करा इस महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर उपस्थित होने का जो अवसर दिया, निश्चित ही हमारे लिए गौरव का विषय है और निश्चित ही कि शायद राजपूत समाज की भी जमीन में बोली है और इससे बड़ा गर्व हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि हमारे आशीर्वाद दाताओं ने हमें बैठने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए सारे 3 एकड़ कबीले, निश्चित ही पूरे प्रदेश को ऐसी प्रेरणा देना चाहिए और हर तहसील स्तर पर ऐसे बोर्डिंग और छात्रावास होना चाहिए जहाँ हमारे बच्चे पढ़ सके। हमने शुरू से ही कहा है कि महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश होना चाहिए, वो अधिकार है। लेकिन क्या 15-16 साल की सरकार में महाराणा प्रताप जयंती पहली बार आई है? पहली बार आई है क्या? पहली बार सरकार को समझ में आया कि महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। क्या वैसे ही जय शिव सरदार जय महाराणा प्रताप का नारा लगाता है? हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ राजपूतों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले 2023 में हो सकता है कि छुट्टी कैंसिल हो सकती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमें उस छुट्टी का लाभ देने के लिए हमारे युवाओं को नौकरियां दे दे, में सुधार कर लोगों को रोजगार प्रदान कर दे, ताकि आप जो महापुरुषों की छुट्टियां दे रहे हैं उन छुट्टी के लाभ हमारे भाई नौकरियों में लेकर कर सके। खेतों में काम करके किसी छुट्टी का लाभ नहीं मिलता है क्या? मैं हमेशा से हम लोग ज्यादा प्रयास करते हैं कि हमारे कितने बच्चे रोजगार में गए। मैं पूरे लोगों से पूछना चाहूंगा, पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में कितने बच्चों को, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली? हाथ खड़े करें, कितने लोग सरकारी नौकरियों में गए? ये हालत है। ये सिर्फ एक
जिले की हालत नहीं है, ये हमारे पूरे प्रदेश की हालत है। जब अपने मोहल्ले में देखते हैं, जब अपने गांव में देखते हैं, जब अपने नगर में देखते हैं, जब अपनी तहसील में देखते हैं, जब अपने जिले में देखते हैं हमारे कितने भाई नौकरी में गए, तो कोई नौकरी में जाता नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का शोषण हुआ है। कभी हमें अपने अधिकार नहीं मिले। आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि इस बार इस लड़ाई को ताकत से लड़ना, कि परिणाम का निर्धारण राजपूत समाज के साथ मिलकर करे, अन्यथा आप लोगों ने जो मेहनत आज तक की थी उसका कोई परिणाम नहीं दिखा है। जंग शुरू हुई है, क्रांति की शुरुआत हुई है और हमने नारा भी दिया था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। और आप सबसे भी यही उम्मीद करूंगा कि पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ क्षत्रिय धर्म के एजेंडे का निर्माण करते हैं, इसके से का मान रखते हैं और पूरी ताकत से उस वास्ते को जवाब दे। ज्यादा नहीं होगा। जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा भाई। श्री उदय सिंह जी पवार साहब, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा कमिश्नर पुणे महाराष्ट्र, आपसे निवेदन है कि आप पधारे। समय का हमारे अतिथि महोदय से भी निवेदन रहेगा, सभी अतिथियों से समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपने उद्बोधन को हमारे बीच उपस्थित करें। सबसे पहले तो मैं इस मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मंच में मौजूद हमारे सैन्य सेना के अध्यक्ष जीवन सिंह जी और मेरे समस्त गणमान्य लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं काफी दिनों से ये चाहता था कि मुझे कभी ना कभी समाज में आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिले, और आज राजपूत समाज मीडिया के मंच में मुझे बातचीत करने का मौका मिला है। तो मैं से चाहूंगा कि जो बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो काफी आदमी तक पहुंचे। यहाँ पे मुझसे पहले बहुत प्रखर वक्ताओं ने बात करी है, तो शायद मैं उनके इतना प्रखर वक्ता तो नहीं हूँ। मैं सरकारी नौकरी में हूँ तो अकॉर्डिंगली उसी तरीके से बातें करूंगा। मेरी एक हमेशा अपने भाइयों से, दोस्तों से समाज में जब भी बातचीत होती थी तो एक शिकायत रहती थी कि हमारा राजपूत समाज में संगठन की कमी है, हम लोग संगठित नहीं है। पर जिस तरीके से जनवरी माह में प्रदर्शन भोपाल में किया गया, उससे ये पता चलता है कि करणी सेना ने ये संगठित होने की हमारी कमी को दूर किया है। जो हमारी मांगे हैं उन्हें हम तभी बता पाएंगे या फिर उनके बारे में विचार विमर्श कर पाएंगे जब हम संगठित हैं। और अभी हम संगठित हो गए तो मुझे लगता है इससे बहुत अच्छे परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। और संगठन की सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग एक दूसरे की बातों को ठीक से सुने, समझें, उन पर विचार विमर्श करें, उनका सम्मान करें। आप और मैं हो सकता है कि सहमत नहीं हो कि समाज को सुदृढ़ करने का रास्ता क्या है, पर यह जरूरी है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपकी बात का जरूर सम्मान करूंगा और उस पर विचार विमर्श करूंगा। मैं यहाँ पे राजपूत समाज के उन लोगों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ जो कि किसी कारणवश यहाँ से अपने क्षेत्र से बहुत दूर पदस्थ होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, एवं चाहकर भी जो चाहते हैं कि समाज की बेहतरी के लिए काम करें, परंतु वे काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूरियां बहुत हैं, हम इस तरीके के कार्यक्रम में आ नहीं सकते, लेकिन मन होता है कि हम समाज के लिए जितना बेहतर कार्य हो हम लोग कर सकें। मैं हूँ, मेरे जैसे कई पेशेवर अलग अलग क्षेत्रों में, देशों में, विदेशों में हमारे क्षेत्र के रह रहे हैं जो कि समाज की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा हमारे वरिष्ठ इस बात को सुने, कुछ कार्य समितियां बनाएं ताकि हम लोग हमारी तरफ से जो भी तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसे करें। आज मैं पुलिस की नौकरी में हूँ तो भाई मैं इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, यदि कोई मुझसे बात करे या मुझे बताए कि सरकारी नौकरी का एग्जाम कैसे देना है, उसके लिए सबसे बेहतर तरीके से तैयारी कौन सी होगी, मैं उस बात को बता सकता हूँ। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं, विदेशों में हैं, यदि वो एक बार मार्गदर्शन कर पाए कि जो बच्चे हैं वो 12वीं के बाद में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, यदि वे इस तरीके से समाज के युवाओं से जुड़ पाए तो मैं मानता हूं कि अगले 5 साल में आपको नतीजे देखने को मिलेंगे। हम लोग कॉम्पिटिशन फाइट कर जीतेंगे और जहां आज हमारे 5 भर्तियां होती होंगी, 100 में से वो 20 होंगी, यदि आपको एक बार मौका देंगे और हम लोगों से कोई समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करेंगे।
और इसी के साथ मैं ये बात अपनी समाप्त करता हूँ। इसके बाद में हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों की इस बात पर विचार विमर्श किया जाए, कुछ कार्य समितियां बनाई जाए जो कि ताकि हम हमारे जितने भी युवा हैं प्रदेश भर में फैले हुए, देश भर में फैले हुए, उनकी बेहतरी के लिए उन्हें जोड़ सके, उन्हें मार्गदर्शन कर सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब, आपने युवाओं की बेहतरी के लिए जो बात कही है निश्चित ही संगठन उस पर विचार करेंगे। महिला इकाई से मातृशक्ति की जो शक्ति बनकर उभरी है पूरे मध्य प्रदेश में, श्रीमती ममता जितेंद्र सिंह जी सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष कर्मी सेना परिवार मध्य प्रदेश, आपसे निवेदन है कृपया आप पधारें और संक्षिप्त में अपनी बात समाज और समाज के युवाओं के समक्ष रखें। श्रीमती ममता जितेंद्र सिंह जी सोलंकी। जब अतिथि अपने उद्बोधन देने के लिए आए तो हमारा दायित्व बनता है कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। ये जो लोग यहाँ उद्बोधन दे रहे हैं ये समाज के लिए दिन रात अपने आप को तबा रहे हैं। समाज का दायित्व बनता है इनका सम्मान करना। जोरदार ताली अगर हम बजा देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि समाज उन्हें स्वीकार करता है। ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बार बार हम अपने समाज सेवियों के लिए, ये कोई नेता मंत्री मिनिस्टर नहीं है, ये समाज के लिए लड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए। धन्यवाद सचिव। सर्वप्रथम मां करणी के चरणों में नमन, महाराणा प्रताप के चरणों में नमन, समाज के वरिष्ठ दादा बहन, भाभी साहब, बना सभी को जय माता दी। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। महाराणा प्रताप जो वीरता का एक रूप है, शायद हमारे रग रग में बसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक वीरता के अलावा त्याग, समर्पण और प्रेम की परिभाषा भी सिखाकर गए हैं। तो आज जो शैलेंद्र बना ने बात कही यहाँ पर कि हम पार्टियों के झंडे ना उठाकर और हम हमारे समाज की एकता पर ध्यान दें, क्योंकि जो 8 जनवरी को लड़ाई लड़ी गई थी और जो हमको धोखा मिला, जो हमारी समाज को धोखा मिला, वो सिर्फ करणी सेना परिवार को नहीं बल्कि पूरे राजपूताना को मिला, सर्व समाज को मिला। तो हम यही चाहते हैं कि जो करणी सेना परिवार के माध्यम से या सर्व समाज के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस बात को सरकार तक पहुंचाए कि जो उन्होंने मांग हमारी मानी थी या लिखित में दी थी, उसको पूरी क्यों नहीं करी, और अगर नहीं करी है तो परिणाम भोगने को तैयार हो जाए। जीवन सिंह शेखपुर ने एक मंच से कहा था कि क्यों उठाते हो उस पार्टी के पद या झंडे जो आपका स्वाभिमान बेच चुका है। हमको महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान से जीना सिखाया है, तो आप लोग अपना स्वाभिमान कैसे भूल सकते हो कि आपके साथ धोखाधड़ी करी गई है और आप अभी भी उस पार्टी या उसके पद लेके बैठे हो। तो ये कहीं न कहीं हमारा अपना अपमान है और हम हमारा अपना अपमान नहीं सहन करेंगे। और महाराणा प्रताप जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। मातृशक्ति को नमन, जो इतनी परेशानियों के बावजूद भी यहाँ पर पहुंचे। नर्मदापुरम जिलाध्यक्ष, नर्मदापुरम संभाग अध्यक्ष, हरदा जिलाध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी सभी दूर दूर से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुआ साहब। हमारे बीच आदर्श राजपूत समाज समिति जिला हता के अध्यक्ष डॉक्टर बिशन सिंह जी तोमर साहब पधारे हैं। उनसे भी निवेदन है कृपया 2 शब्द युवाओं के लिए आप भी सभा के समक्ष रखने का कष्ट करें। जय माता। तमाम लोगों त्याग कर मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को मेरा प्रणाम। आदरणीय सभी सामाजिक बंधुओं, वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। हम उतने ही मजबूत है जितने हम एकजुट है, जितने हम विभाजित है उतने ही हम कमजोर है।
समाज में एकता होना चाहिए। यदि समाज में एकता है तो नामुमकिन का मुमकिन हो जाता है। राजपूत समाज बहुत शक्तिशाली है। यदि ये चाहे तो पृथ्वी को रोशन कर सकती है। फिर तो हम महाराणा प्रताप की संतान है। जब चिड़िया में एकता होती है तो वो शहर की खाल खींच लेती है। आप सभी का साथ आना शुरुआत है, सभी का साथ रहना प्रगति है और सभी को साथ में रखकर काम करना एक सफलता है। जहाँ एकता होती है वहीं पर विजय होती है। आप यदि मन में रख लो तो हरदा से भोपाल, वो भोपाल से दिल्ली दूर नहीं। समाज के प्रति समर्थन और विरोध विचारों का होना चाहिए। मैं आप लोगों से थोड़ा ये बात से ध्यान दीजिए, समाज के प्रति समर्थन और विरोध विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। समाज के प्रति विरोध और समर्थन विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति विशेष का नहीं। ये गलती एक बार हम कर चुके हैं, आगे नहीं। जय भवानी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वरिष्ठ समाज सेवी और खिड़किया जनपद अध्यक्ष श्रीमती रानू दर्शन जी पटेल। मामी साहब किसी कारणवश उद्बोधन नहीं देना चाहते। हमारे बीच हमारे विशेष अतिथि श्री राजनारायण सिंह जी कुर्मी साहब वरिष्ठ समाज सेवी जिला खंडवा से पधारे हैं। उनसे भी निवेदन है कृपया क्षेत्र में युवाओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। जो राजधानी में जाकर दादा का स्वागत करें। बोल गुरु सिंगा महाराज की। परम आज राणा प्रताप जयंती कल मनी, लेकिन आज हम राणा प्रताप जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जीवन सिंह जी, जो कि मेरी ससुराल के पास उनके मामा और वहीं के रहने वाले हैं। महिला की अध्यक्ष जो है वो मेरी सख्ती भांजी, बिछोला में पप्पू दादा की छोटी बहन है, खरगोन में दीदी। और जिला अध्यक्ष आदरणीय शिवनारायण जी, गहलोत साहब हमारे सिकंदर के दामाद है, और आदरणीय संग्राम सिंह जी। संग्राम सिंह जी जो है उन्होंने कहा कि दादा आना पड़ेगा। कल खंडवा में बड़ी बढ़िया कार्यक्रम हुआ, क्योंकि आप लोगों से कुछ लगाव ज्यादा है। खंडवा में सिराली, हरदा, खिड़किया राजपूत समाज के काम में बहुत मदद करता है, इसलिए आप बधाई के पात्र हो। धन्यवाद। और सभी राजपूत बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, जयंती करता हूँ, और देवियों को भी साष्टांग नमन। दोस्तों, मैंने लड़कों की बात में सुन रहा था तो कुछ बहुत अच्छी भी लग रही थी। हम लोग अपने आप को समझे, जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि भगवान राम की जो जय बोलते हैं, अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम, भगवान राम सूर्यवंशी राजपूत थे और राजा मानधाता जो अपने यहाँ ओंकारेश्वर है ना, नगरी राजा मानधाता, राजा मानधाता भगवान राम के पूर्वज थे। और राजा मानधाता राजा इच्छासु की गाय से पैदा हुए थे। अभिमंत्रित जल जो रानी को पीना था वो राजा ने भी लिया, और जब उनको तो मार दूध तो पिला नहीं सकते तो उन्होंने मां कहा तो मुंह में अंगुली डाल दी इंद्र ने, इसलिए उनका नाम राजा मानधाता हुआ। दोस्तों, हम भाग्यशाली लोग हैं, ताकतदार लोग हैं। इसलिए कहना चाहता हूं आप लोगों को कि करोड़ों करोड़ों पुण्य जितने करे हो वो राज्य क्या पैदा होता है। दोस्तों, दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मैं दो काम में राजनीति नहीं करता हूं। अर्जुन सिंह जी का चेहरा हूं। एक सिंगा महाराज के काम में नहीं करता। हमारे यहाँ अभी हमारे साथ कांग्रेस तोमर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। इसके साथ ये समस्या है कि इनको हाथ देता है, कहता है कि तू बीजेपी में है या लेकिन तू दादा का पक्का चलता है। तो
सवाल ये है कि एक सिंगाजी महाराज और एक राजपूत समाज में आप लोग बहुत निकट हो, वर्षों से जानते हैं, यहाँ से लगाकर खेत पड़वानी तक चले जाओ। राजपूतों के मामले में कभी राजनीति मैं नहीं करता और मैंने तो राजनीति अर्जुन सिंह जी से सीखी कि धरती पे अर्जुन सिंह जी और वीर बहादुर सिंह के उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हुए, ऐसे लोग मैंने राजनीति में देखे ही नहीं। और अर्जुन सिंह जी की बात मेरे को कोई पसंद ही नहीं आया। राजगढ़ गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, भाई आपके यहाँ के लोगों को याद इसलिए आ रही कि उस दौर पे यहाँ का हर आदमी अर्जुन सिंह था, मैंने वो दौर देखा है। आदरणीय दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि हम आपस में एक दूसरे की बुराई कर, एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए तैयार हो और छोटी छोटी बातों में विवाद नहीं करें और माथे पे बर्फ रख के निर्णय करें, ठंडा दिमाग रख के निर्णय करें। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर कोई हमारा अपमान करता है, यदि कोई हमारा हक छीनता है, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, संगठित होकर उसका मुकाबला करने की आपको जरूरत है। Rana Rajputan